जय हिंद साथियों। मैं अजय पांडे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जैनित एकेडमिक क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। सबसे पहले देखा जाए कि सापेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। जैसा कि अभी हम अपवर्तन के नियमों में पढ़ के आए हैं कि भाई अगर प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यही हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात मिलेगा वही क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम 1n2 से प्रदर्शित करते हैं और फॉर्मूला है 1n2 बराबर साइन आई अपान साइन आर। ये हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। अब चर्चा करें कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो इस सापेक्ष अपवर्तनांक में प्रकाश किरण किसी भी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर सकती थी। मतलब हमारा पहला माध्यम कुछ भी हो सकता है और दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात करें अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक की, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम निश्चित है। यहां पहला माध्यम निश्चित है कि जो पहला माध्यम है वो या तो निर्वात का हो या तो हवा का हो। मतलब प्रकाश की किरण या तो निर्वात से या तो हवा से किसी माध्यम में प्रवेश करे, तो जिस माध्यम में प्रवेश करेगी उस माध्यम की अपवर्तनांक को हम बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब कि प्रकाश किरण जब निर्वात या वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी तो उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब यहां हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं लेकिन हवा या वायु के सापेक्ष। तो परिभाषा भी हमारी यही है। परिभाषा है कि निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दोनों में डिफरेंस कंफर्म है कि हमारे सापेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक में कंफर्म है कि पहला माध्यम या तो निर्वात का होगा
या तो वायु का होगा। अब देखा जाए कि इनमें संबंध क्या है, तो इनमें रिलेशन है कि यदि किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 व n2 हो, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर होता है n2 अपान n1। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर n2 अपान n1। इसका उपयोग करके हम न्यूमेरिकल भी लगाते हैं। जैसे देख लें एक सवाल, मान लीजिए कि हमें दे रखा है कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये सवाल हमें दे रखा है, हमसे क्या रहा है कि इसे हल किया जाए। कह रहा है कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल जल का अपवर्तनांक कह सकते हैं। तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक प्रदर्शित करेंगे NW, W मतलब वाटर। NW बराबर हमें दे रखा है 4/3 और कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, भाई कांच मतलब ग्लास, Ng बराबर दे रखा है 3/2। हमसे कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पहले किसका नाम ले रहा है? पहले नाम लिया है जल का। जल मतलब वाटर, हमने प्रदर्शित किया है W से। भाई फार्मूला क्या है? 1n2। तो पहला माध्यम जल और n, दूसरा माध्यम कांच G बराबर, हमने कहा 1n2 बराबर n2 अपान n1। मतलब पहले माध्यम दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो दूसरा माध्यम तो हमारा ग्लास है और पहला माध्यम क्या है? जल। तो Ng अपान NW। Ng का मान कितना है? 3/2 और NW का मान कितना है? 4/3। हम जानते हैं कि अगर हम दो भिन्नों का भाग दें तो नीचे वाले भिन्न का हम पलट के गुणा कर देते हैं। तो मिलता क्या है? 3/2 गुणे 3/4। 3 ऊपर आ गया तो 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8। मतलब हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? 9/8। आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।